इस संध्याकालीन बेला को मंगलमय बनाने के लिए मैं अपने समाज के लोगों से निवेदन करता हूं कि आएँ और आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे। और महिला समाज से निवेदन करता हूं कि आप सभी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे। कम सकल लोक सुखाकर मुज्ज्वलम केले धारामी सुमंगल कम मुदा। जबकि पूज्य मंगलवाणी प्रारंभ हो उसके पूर्व मैं श्रीमती सीमा शेट्टी से निवेदन करूंगा कि आएँ और आज का मंगलाचरण करके आज की धर्म सभा को प्रारंभ करें। श्रीमती सीमा शेट्टी। सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है। रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है। क्षण भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है। निज तो न सुहाता है पर ही मन भाता है। यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में। यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। जिया कभी तक उलझेगा संसार विकल्पों में। और अभी गुरुदेव सम्यक दर्शन के बारे में बता रहे हैं तो हम सभी लोग निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव हम अपने सम्यक्त को कैसे मजबूत बनाएं इस बारे में बता करके हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय ऋतारी मोय सिर सिरेणि विहु। आयरी राहु पस्यो परवादिन्यो भवे झीलुए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वेशा। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरु शिक्षण विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। हो बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान यहाँ पर सम्यक के 8 अंगों की चर्चा में स्थितिकर अंग की चर्चा कर रहे थे।
कि कैसे स्थिति ग्रहण करना चाहिए। किसी व्यक्ति को यदि मार्ग पर वापस लगाना है तो युक्ति आना चाहिए, नीति और रीति का ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको नीति रीति का ज्ञान नहीं है तो आप ना किसी को सुधार सकते, ना किसी को मार्ग पर वापस लगा सकते। सामने वाले की प्रकृति का जानना बहुत आवश्यक है। जिसको भी आप सुधारना चाहते हैं, जिसको भी आप मार्ग पर लगाना चाहते हैं, उसकी प्रकृति पता होना चाहिए आपको। किस प्रकृति का व्यक्ति है, कब प्रकृति का व्यक्ति है, कि बात प्रकृति का व्यक्ति, पित्त प्रकृति का व्यक्ति है। कब प्रकृति का व्यक्ति होगा उसको देर में बात समझ में आएगी, उसके देर में दिमाग में बात घुसेगी। बात प्रकृति का व्यक्ति होगा तो बात सुनकर हवा में उड़ा देगा, बातों में निकाल देगा, दूसरे को बता के, मतलब उस पर असर नहीं पड़ेगा, इधर तुमसे सुनेगा और दूसरे को सुना के खत्म हो जाएगा। पित्त प्रकृति का व्यक्ति होगा वो जल्दी समझेगा, लेकिन उसे क्रोध भी, अगर तुमने थोड़ा सा उल्टा सीधा प्रकार से बोल दिया तो क्रोध भी उसको तेज आ जाएगा। पित्त प्रकृति का व्यक्ति होगा। अब अपन को सामने वाली प्रकृति समझ के, ये व्यक्ति को तेज गुस्सा आता है, कैसे शब्दों का उपयोग करना है। इस व्यक्ति को समझ में नहीं आता तो कैसे शब्दों का उपयोग करके समझाना है। ये व्यक्ति को तो अभी समझाएं, बाहर बोलेगा तो इसको किस तरह से हमें समझाना है जिससे कि अपने अंदर रख सके। ऐसे जिनको इन सब चीज़ों का ज्ञान होता है, ऐसा व्यक्ति स्त्रीकरण कर सकता है। ये कोई आसान अंग नहीं है बस ऐसा कहना कि हाँ समझा देंगे। समझाना बहुत बड़ी कला है, समझाना एक बहुत बड़ी कला है। हर व्यक्ति को नहीं समझा पाता। घर में रूठे व्यक्ति को मनाना कला है कि नहीं है। कोई व्यक्ति रूठ जाए, हर व्यक्ति से नहीं मना पाएगा, ना हर व्यक्ति से मानने वाला है। आपके अंदर कला आएगी, आप कैसा ही व्यक्ति, रूठा व्यक्ति है, उसको मना लोगे। नहीं आएगी तो वो आपसे कहते चलो कमरे से बाहर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ो, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। ऐसे करके आपको भगा देगा। आप इतना, हो सकता है आपको मनाते मनाते गुस्सा आ जाए, चिड़चिड़ापन आ जाए उसको समझाते, क्योंकि अभी आपके अंदर कला नहीं है। एक कला स्थितिकरण की हम देख रहे हैं कि आचार्य बारिशण मिडाज अब जिस व्यक्ति को 12 साल तक साथ में रखे हैं मुनि बनाकर ऐसे पुष्प ढाल को, तब भी देख रहे हैं कि 12 साल से उसका एक भाव चल रहा है, अपनी पत्नी की याद नहीं छूट रही उससे। क्यों छोड़ के आया हूँ, मैं छोड़ के आया हूँ। उन्होंने गुस्सा नहीं किया उसके ऊपर। मनुष्य तुम्हें बना देते, तुम क्या करते? गुस्सा करते? गुस्सा तो नहीं करते, तुम करते हो? नहीं करते ना, हाँ, करना भी नहीं गुस्सा। तो तीव्र चाहते तो गुस्सा करते, उसको डांटते चिल्लाते, क्या तुम महाराज बन गए हो, महाराज बनने के बाद यही क्या तुम अपने सोच के रखे हो। ऐसे करके अनेक प्रकार से प्रताड़ित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को जो चीज़ की चाह है ना, उससे अच्छी चीज़ दिखाओ पहले, सो अपने आप समझ में आ जाएगा मैं जिसकी चाह कर रहा तो उसकी तो स्थिति क्या है, और ये तो और स्थिति इससे भी विकट हैं। जैसे कभी कहते हैं ना, किसी को कोई वस्तु पसंद आ जाती है, वो चीज़ चाहिए होती है, वो नहीं मान रहा होता, फिर उससे अच्छी चीज़ जब दिखाते हैं तब वो छोड़ता है उसको। बच्चों को, छोटे बच्चों को कोई चीज़ पकड़ लेते हैं ना, अब वो नहीं छोड़ रहे। जब उनसे अच्छी वाली वस्तु दिखेगी उनको, तब लगेगा नहीं ये छोड़ दे रहा है, ये ले ले रहे हैं। ऐसे ही हमारी स्थिति है। हम कोई भी चीज़ को जो हमको लगता है कि हम जिसको पकड़ के बैठे हैं वो हमको सबसे ऊंची दिखाई दे रही है, सबसे उत्कृष्ट दिखाई दे रही है, सबसे अच्छी दिखाई दे रही है, इसलिए हम उसके पीछे बैठे हुए हैं। और उससे भी उत्कृष्ट जब कोई वस्तु दिखा दी जाएगी, आप वो वाली वस्तु छोड़ दोगे। अभी आपको उत्कृष्ट वस्तु दिखाई नहीं गई, इसलिए आप संसार को पकड़े बैठे हो, गृहस्थी को पकड़े बैठे हो। जिस दिन तुम्हें इस गृहस्थी से हटके कुछ ऐसी वस्तु दिखा दी जाएगी, ये है देखो ऊंची वस्तु, तो आपका छोड़ो इस गृहस्थी को। ये साधु बनते कैसे हैं? साधु बनते कैसे हैं? उन्हें गृहस्थी के सुख से, गृहस्थी के
जंजालों से हटके एक नई चीज़ दिखाई जाती है, जिसको देखकर अपने घर को, परिवार को, रिश्तों को, नातों को, सबको छोड़ने के लिए तैयार हो जाते। कुछ ऊंचा दिखता होगा ना उनको, नीचा दिखेगा तो कौन व्यक्ति एक्सचेंज करेगा? एक्सचेंज ही देने, एक ऑफर है, एक्सचेंज ऑफर है। परिवार को छोड़कर यहाँ आना है, घर को छोड़कर, गृहस्थी को छोड़कर आपको मुनि बनना है, तो कुछ ऐसा दिखाया जा रहा होगा, कुछ ऐसा बताया जा रहा होगा जो तुम्हारे घर में तुम्हें नहीं मिलेगा। तब तो जाकर तुम वो चीज़ लोगे, नहीं तो कैसे लोगे? तुमको इससे तो घर में अच्छे हैं, घर में तो ज़्यादा मिल रहा है हमको, घर में ज़्यादा मिल रहा है, हम तो घर में नहीं रहेंगे। फिर घर में नहीं मिल रहा, वो चीज़ जब तुम्हें समझ में आती कि नहीं, यहाँ पर वो चीज़ मिलेगी जो घर में रहकर कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती, वो सुख है, वो आनंद है, वो आनंद की अनुभूति जो यहाँ मिल रही है, वो आनंद की अनुभूति घर में नहीं मिलेगी, तब जाकर कोई व्यक्ति साधु बनता है। ऐसी कोई साधु नहीं बन जाता। कुछ तो ऐसा उसको लगता होगा कि जो चीज़ वहाँ पर नहीं है वो यहाँ पर है, इस मार्ग में है। अभी आप लोग को वो चीज़ का पता नहीं चला, इसलिए आप पकड़ के बैठे इस मार्ग को। जिस दिन तुमको उस मार्ग का आनंद समझ में आ जाएगा, तब तुमको समझ में आएगी नहीं, इसको छोड़कर ये मिल रहा है तो अपन देने तैयार है, क्योंकि इसमें वो आनंद है, वो आनंद जगत में कहीं भी नहीं है। इस मार्ग में जो आनंद है, वो आनंद जगत में कहीं भी नहीं है। जब इस बात का भान हो जाएगा, आपको इस बात का बोध हो जाएगा कि मोक्ष मार्ग में जो आनंद है वो गृहस्थी में नहीं है। निर्विकल्प निश्चिंत परिणाम, जितने भी विकल्प हैं सब गृहस्थी के अंदर है। एक गृहस्थी को चलाने में कितने विकल्प होते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग विकल्पों का मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग निर्विकल्प का मार्ग है। मोक्ष मार्ग को चलाने की विकल्प की जरूरत नहीं है, मोक्ष मार्ग को चलाने निर्विकल्प होने की जरूरत है। जितना ज़्यादा निर्विकल्प रहेगा उतना मोक्ष मार्ग चलेगा, और गृहस्थी में जितना सारा विकल्प सहित रहेगा तब जाके गृहस्थी चलेगी। और गृहस्थी में निर्विकल्प हो गए ना तो गालियाँ खाओगे घर में। तुम सोचो आज हम कुछ नहीं करने वाले को बैठते हैं तो बीवी गाली देगी, बच्चे गाली देंगे, क्या कर रहे हो बाबा बेकार, क्या कहते हैं जो कमाता नहीं उसे क्या बोलते हैं, निकम्मा। निकम्मा बैठे तुम, निकम्मे हो गए हो, कुछ कमा नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, कैसे घर गृहस्थी चलेगी? तो तुम गृहस्थी में निर्विकल्प हो गए ना तो गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ तुम्हें विकल्प चाहिए कि भाई कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ कैसे खर्चा करना है, कहाँ से लेना है, किसको देना है, किससे व्यवहार बनाना है, किससे नहीं बनाना है, किससे कैसे बोलना है, किसके घर जाना है, किसके घर नहीं जाना है। ये सब विकल्प रहेंगे नहीं रहे गृहस्थी में। और ये विकल्प तुमने छोड़ दी गृहस्थी में रहकर तो लोग तुम्हें पागल घोषित कर देंगे। ये कैसा होगा एकदम, इसको कोई मतलब लोग व्यवहार भी नहीं आता, इसको थोड़ा बहुत व्यवहार आना जाना करना चाहिए, आना जाना, एकदम सूखा आदमी हो गया, ऐसा कहने लगेंगे। और साधु में जितना निर्विकल्प रहेगा उतना ज़्यादा उसको अच्छा माना जाएगा। जितना व्यवहार कम करेगा, जितना बोलना चालना कम करेगा, जितना दूर रहेगा उतना अच्छा। और गृहस्थों में जितना ज़्यादा मिलजुल कर रहेगा उतना अच्छा। तो यहाँ का जो आनंद है वो निर्विकल्प का आनंद है। गृहस्थों को जो आनंद आता है विकल्पों का आनंद आता है तुमको। बच्चे आ गए, घर परिवार आ गया, सब लोग बाहर से आ गए, मिल लिए तो तुम लोग बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे घर में सब आ गए, बच्चे बाहर से पढ़ रहे थे, सब दीपावली सब इकट्ठे होंगे, सब एक साथ होंगे, सब एक साथ बैठेंगे, पूरा परिवार एक साथ आएगा, पूरे से एक साथ घंटों घंटों बातें करेंगे, रात रात भर जगेंगे, मस्ती करेंगे। इसमें आपको आनंद आता। क्यों संजय, बेटा आया तो अच्छा लगा बुरा लगा? अलग से खुशी थी संजय के चेहरे पे। लेट जाता था घर तो जल्दी जाने लगा, क्यों? बेटा है। परिवार के लोग आते हैं तो तुम्हें ज़्यादा खुशी होती है। तो आपका मार्ग मोक्ष मार्ग बिल्कुल विपरीत मार्ग है। तो जब मोक्ष मार्ग का आनंद समझ में आएगा तब जाकर व्यक्ति संसार मार्ग को छोड़ेगा, तब जाकर मोक्ष मार्ग में आएगा, नहीं तो कोई भी मोक्ष मार्ग में नहीं आता। तो कुछ तो अधिक ऐसा दिखता है, वो दिखाने वाला समझाने वाला चाहिए,
तो समझाना भी कला है कि आपको इस मार से भरे पूरे परिवार से निकालकर उस समझाने वाले ने कैसे समझाया कि पूरा परिवार छोड़कर वो इस मार पर आ गया जहाँ कोई भी पहले से उसका नहीं है। तो समझाना भी कला है। जब तक समझाने की कला नहीं आएगी तब तक कोई भी धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ नहीं सकता। तो बारिशण ने क्या किया, अपने घर में संदेश भेज दिया, रानी चेलना के पास संदेश भेज दिया कि सभी रानियों को तैयार करके रनवास में बुलाओ और इसकी पुष्पढाल की पत्नी को भी रनवास में बुलाया जाए। रानी चेलना सोचती कि क्या बात है, बारिशण क्या चरित्र से विचलित हो गए, वो वापस क्यों आना चाहते हैं घर पे। पर वो भी विदुषी महिला थी, समझदार थी, बिना सोचे समझे कभी कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए, पहले पूरा अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। परखना तो उसने कहा, उसने कोई विचार नहीं किया, उसने 2 आसन रखे, एक स्वर्ण का आसन और एक काष्ठ का आसन। मैं पहले परीक्षा करती हूँ कि बारिशण यदि विचलित हुए होंगे तो नियम से स्वर्ण का आसन चुनेंगे, यदि अपने उसमें मुनिपनी में स्थिर होंगे तो नियम से काष्ठ के आसन पर बैठेंगे। और उसने 2 आसन रखे। बारिशण अपने समयावधि पर पुष्पढाल के साथ राजमहल में पहुँचते, एक वीतराग आसन, दूसरा सराग आसन, और पुष्पढाल जाकर वीतराग आसन यानी काष्ठ के आसन बैठ जाते हैं। जैसे ही रानी चेलना देखती है अब सारे विकल्प उसके खत्म हो जाते हैं और पुष्पढाल सराग आसन सोने के आसन पर बैठते हैं। रानी चेलना इतनी विदुषी थी, तुरंत समझ जाती है हो ना हो ये पुष्पढाल का स्थितिकरण करने के लिए आए हैं, ये पुष्पढाल का स्थितिकरण करने के लिए आए हैं। वो रानी चेलना से कहते हैं कि रानी जी आप सारी स्त्रियों को एक एक करके बुलवाइए। पुष्पढाल सोचता है क्या कर रहे हैं, क्या हो गया इनको। और पुष्पढाल बैठा है और एक एक कर कर एक से एक बड़ी सुंदरियाँ, एक से एक बड़ी राजकुमारियाँ एक एक करके उसके सामने से निकल रही हैं। पुष्पढाल देख रहा है इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियाँ जिनके पास थीं वे किसी को याद नहीं करते। एक से एक 32 सुंदर स्त्रियाँ जिनके पास है वो किसी को याद नहीं करते, और एक में जिसके पास कानी स्त्री है वो आज तक 12 साल से उसी को याद कर रहा है। धन्य बारिशण महाराज, अंदर ही अंदर भाव चल रहा है, धन्य बारिशण महाराज कि 32 स्त्रियों को, सुंदर सुंदर स्त्रियों को छोड़ने के बाद भी किसी एक को भी याद नहीं करते, और एक मैंने कानी स्त्री को छोड़ दिया और उसे याद कर रहा हूँ। इधर बारिशण कहते हैं सौमिल्ला को भी बुलाया जाए, तभी पुष्पढाल कहते हैं नहीं स्वामी नहीं, अब मुझे किसी को नहीं देखना, मैं समझ में आ गया है, अब वापस चलो, अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, अब आप चलो। मैं अपने जीवन के 12 वर्ष व्यर्थ ही गंवा दिए, मैं अब तपस्या करूँगा, साधना करूँगा और अपना कल्याण करूँगा। मुझे समझ में आ गया है, मुझे समझ में आ गया, अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। और कहते हैं जब बारिशण वीतराग आसन पर बैठते हुए कहा कि हमारी अंतःपुर की रानियों को बुलवाया जाए, और महारानी चेलना ने आभूषण सजू इनकी बस्ती से बुला खड़ा कर दिया। तदनंतर बारिशण के इस त्याग को देखकर पुष्पढाल बहुत ही लज्जित हो गए। पुष्पढाल के हृदय में जो सौमल्ला के प्रति आसक्ति थी वो एकदम निकल गई। पश्चाताप में जलता हुआ गुरु चरणों में गिर कर कहने लगा, गुरुदेव आपका जीवन, आपका त्याग, आपका तपश्चरण धन्य है। इतने बड़े वैभव को पाकर भी आप इनको स्वप्न में भी याद नहीं करते, और मुझ पापी को देखो 12 वर्ष के तपस्या करने पर भी आत्मलड़का नहीं कर पाया। उसने गुरु से प्रायश्चित लिया, अपनी भूल को स्वीकार किया और पुनः दीक्षा धारण की। कहते हैं कि उसके बाद पुष्पढाल ने इस तरह का तपस्या किया, इस तरह का तपस्या किया, वो कुछ ही समय में
स्वर्ग के सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग में जाकर देव हो गया। इतना तपस्या किया। ये है स्थितिगण। कहाँ जीव परिणाम हो रहे थे स्त्री को देखने के, और फिर ऐसा बदला अब सिर्फ मोक्ष स्त्री का ही वर्ण करना है, अब किसी भी स्त्री को नहीं देखना है। और ऐसे करके अपने स्वरूप में स्थिर हो गए। जिस प्रकार वायुषण ने स्त्रीगण करके पुष्पाल को व्रतों में वापस स्थिर किया, ऐसी प्रत्येक सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है कि सम्यक दर्शन से च्युत हुए व्यक्ति को पुनः सम्यक दर्शन में स्थित करें। यदि आप किसी को देख लें कि इसने अमुक नियम लिया था सबके सामने और अब इसने तोड़ दिया, तो आप उसका बखान करने सब में मत पहुंच जाना। देखो उसने नियम लिया था तोड़ दिया, उसने नियम लिया था तोड़ दिया, उसने लिया था तोड़ दिया। बल्कि उसको प्यार से समझाना, देखो तुमने सबके सामने नियम लिया था, अब तुम इस तरह सबके सामने व्रत मत तोड़ो। तुम स्थिर हो, तुम्हें किसी प्रकार की समस्या तो हम तुम्हारी समस्या को दूर करना चाहेंगे। हम तुमको कोई भी समस्या तो हमको बताओ, हम आपकी समस्या को दूर करेंगे, पर आप व्रत नियम मत तोड़ो। कोई व्यक्ति रोज मंदिर आता था, रोज अभिषेक पूजन करने का नियम था, अचानक आना बंद कर दिया, तो उसके घर जाओ, उससे पूछो भाई क्या बात है, तुम्हारा नियम था रोज मंदिर आने का, रोज अभिषेक करने का, अचानक तुमने आना बंद कर दिया, क्यों कर दिया? यदि तुम्हें आर्थिक समस्या है इस कारण से तुम आना बंद कर रहे हो, हम तुम्हारी आर्थिक समस्या का समाधान करेंगे। तुम्हारी कोई मानसिक समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको हमको बताओ, हम उस समस्या का समाधान करके आप पर मंदिर आना बंद मत करो, अभिषेक आना बंद मत करो। यदि किसी से कोई तू मैंने हुई है तो हम उसका भी समाधान करेंगे, पर आप आओ, आप गुरु की सेवा करना बंद मत करो, आप भगवान की वंदना करना बंद मत करो, हम आपकी का जो भी निराकरण करेंगे, इसका नाम है स्थितिकरण। हमको क्या लगता है नहीं आया तो नहीं आया, हमारा क्या जा रहा है। पर ये नहीं समझते, ना धर्मो धर्म के बिना, एक एक धर्मात्मा यदि ऐसे दूर होता चला जाएगा तो धर्म भी नष्ट होता चला जाएगा। क्योंकि धर्मात्मा से ही धर्म चलता है। धर्म के स्वतंत्र कोई पैर नहीं होते, धर्म का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। धर्म का अस्तित्व वहीं है जहाँ तक धर्मात्मा है। धर्मात्मा नहीं है तो धर्म भी खत्म हो जाएगा। पंचम काल के आखिरी आती है धर्मात्मा खत्म होंगे, धर्म खत्म नहीं होगा। धर्मात्मा खत्म हो जाएंगे तो धर्म खत्म हो जाएगा। श्रावक मुनि आर्य का श्रावक के चारों जब नष्ट हो जाएंगे तो धर्म भी नष्ट हो जाएगा। जब तक धर्मात्मा है तभी तक धर्म है, और धर्मात्मा खत्म धर्म नष्ट। और जहाँ जहाँ धर्मात्मा पहुँच जाते हैं धर्म स्वतः ही वहाँ पहुँच जाता है। आज आप देखो इस क्षेत्र पर कभी ऐसा भी था जब कोई धर्म नहीं होता होगा, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे धर्मात्माओं की बसावट हुई, धर्मात्मा का आना शुरू हुआ। आज देखो विशाल जिन मंदिर बना हुआ है। आज विशाल जिन मंदिर यही कह रहा है कि कभी ये छोटा चैत्यालय था। विशाल जिन मंदिर कह रहा है कभी ये छोटा चैत्यालय रहा था, और ये कभी एक स्थान भूखंड रहा होगा, कोई चैत्यालय नहीं रहा होगा। फिर धर्मात्मा लोग आए, धीरे धीरे उनके नियम थे कि हमें बिना देव दर्शन के भोजन नहीं करेंगे। वो कहीं से एक प्रतिमा उठा के ले आए और यहाँ पर स्थापित कर ली। धीरे धीरे एक को देखकर दूसरा धर्मात्मा आया, हनुमान प्रसाद जी। एक को देखकर दूसरा धर्मात्मा आया, दूसरे को देखकर तीसरा धर्मात्मा आया। आज देखते देखते लोग आश्चर्यचकित करते हैं। उस दिन वो आया था ना इंजीनियर फौज का, उधर उसकी पोस्टिंग है कहीं पे, वो क्या कह रहा था, दीमापुर में इतनी बड़ी समाज है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इस क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में, ये क्षेत्र मलेच्छ क्षेत्र कहलाते हैं, यहाँ तो ऐसा समझा सिर्फ नॉन मांसाहार खाने वाले ही जीवों की संख्या देखे, ट्राइबल एरिया है, तो यहाँ पे सब जीव कहाँ हो सकते हैं। पर जब कोई यहाँ पे आता है वो सोचता भी नहीं होगा इतनी, हाँ होगा कोई छोटा मोटा मंदिर ऐसा सोचता होगा, लेकिन इतनी बड़ी समाज, इतना बड़ा मंदिर, इतने सारे लोग यहाँ पर हैं। धर्म धर्मात्मा पर अधीन है। जैसे जैसे धर्मात्मा बढ़ते जाते हैं धर्म का विकास होता जाता है। कहाँ 4 घर थे, कहीं 40 घर होंगे, फिर आज देखे 400, 500, 600 घर हो गए।
क्या शुरू से 600 घर थे क्या? शुरू में तो कितने घर रहे होंगे हनुमान प्रसाद जी? 5 घर 7 घर। उसके बाद धीरे धीरे जब उनको लगा कि नहीं नहीं यहाँ पर धर्मात्मा लोग हैं तो चलो यहाँ पे मंदिर है, चलो धीरे धीरे आते जाते आते गए करते गए, बसाहट बढ़ते गए, और आज देखते देखते 7 से 700 हो गए। ऐसी तो धर्म बढ़ा। और धीरे धीरे जहाँ पर देखो कहीं कोहिमा में धर्म था, कभी कोहिमा में बसावट थी, यहाँ कोई बसावट नहीं थी, कहीं कोहिमा में बसावट थी, जैन लोग रहते थे। धीरे धीरे धर्मात्मा हटे, विश्व युद्ध के समय पर धीरे धीरे सबको अंतरान करे, सब धर्मात्मा वहाँ से चले गए। अब बताओ कोहिमा में कौन सा धर्म है? खत्म। तो जहाँ जहाँ से आज बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कहीं भी हो, सब जगह धर्मात्मा थे, तब तक धर्म था। और धर्मात्मा वहाँ से हटे। अब बांग्लादेश में जैन धर्म है क्या पालने वाला? पाकिस्तान में है क्या कोई? सब आ गए यहाँ पर, भगवान को लेकर सबको आ गए, धर्म भी खत्म। जिन जिन प्रांतों में नहीं है जैन लोग, तो प्रांतों में वहाँ पे धर्म भी नहीं है। तो जहाँ जहाँ धर्मात्मा पहुँच गए वहाँ पर इस दीमापुर के इस नागालैंड के इस एरिया में बस धर्मात्मा हैं, तो इसी एरिया में धर्म है। इसके बाद आप नागालैंड इतना सा तो नहीं है ना, सिर्फ दीमापुर तो नागालैंड नहीं, और भी तो है नागालैंड, ऊपर तक है, बहुत बड़ा है। पर वहाँ पर कहीं पे धर्म है क्या? तो एक धर्मात्मा दूर होता है, समझ लो धर्म का नाश होता है, और एक एक धर्म तो बढ़ता है तो धर्म बढ़ता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए यदि नहीं आ रहा कोई तो हमें क्या करना, मत आए। नहीं, धर्मात्मा से धर्म होता है। यदि एक एक धर्मात्मा दूर होगा तो धर्म का ह्रास होगा। स्थितिगण अंग वाला सोचता है कैसे भी करके मैं सामने वाले को मनाकर वापस धर्म में वापस लेके आऊँ, उसके स्थान पर वापस उसको स्थापित करूं, जिससे धर्म आगे सतत बढ़ता रहे। सम्यक दृष्टि होगा तो ऐसी सोच होगी, और सम्यक दृष्टि नहीं होगा, मुझे क्या करना है, आए कोई सो आए, नहीं आए सो कोई आए, मुझे क्या करना है? भाई करना है। यदि आप धर्मात्मा हैं तो दूसरे धर्मात्मा को के लिए आप आकुल व्याकुल होगे, और नहीं है तो आपके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये है स्थितिगण अंग। कौन सा अंग है ये? स्थितिगण अंग। तो आप अपने अंदर देखो स्थितिगण अंग अपने अंदर है क्या। दूसरा धर्मात्मा यदि धर्म से दूर होता है तो हमारे अंदर कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? यदि हमें अंदर कोई असर पड़ नहीं पड़ रहा, कोई हमें प्रतिक्रिया हमको फर्क नहीं पड़ रहा, समझ लो अभी आपके अंदर स्थितिगण अंग नहीं है। और यदि आपके अंदर बेचैनी बढ़ रही है, नहीं नहीं भैया धर्मात्मा को वापिस धर्म पे लगाना है, वापिस धर्म से लगाना है, कोई गुरु सेवा से दूर ना हो, कोई भगवान की सेवा से दूर ना हो, मुझे वापस से ऐसे परिणाम चल रहे हैं और उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो समझ लो अभी तुम्हारा स्थितिगण अंग जीवंत है, मरा नहीं है। अब आगे उपभुवन स्थितिगण वात्सल अंग की चर्चा करेंगे। आज स्थितिगण के अंग की चर्चा की, आपका समय हो, कल फिर आओगे, पर्याय नहीं तो फिर चर्चा करें। बोली भगवान महावीर स्वामी की।